हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किंग जेनो की मौत हो जाती है और ये खबर गोकू एंड जेनो को मिल जाती है। जेनो अपनी फादर की मौत पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि गोकू अपनी ड्रिप पावर से भी किंग जेनो को जिंदा नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिक्स से पता चलता है कि किंग जेनो पर कर्स एनर्जी का यूज हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक न्यू पर्सन अर्थ पर आया हुआ है और वो आते ही गोकू को ढूंढने लगता है, लेकिन गोकू को ढूंढने के लिए वो पर्सन गलत रास्ता चूज करता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो ग्रैंड प्रिस्ट के फादर डाई शिनहेन से मिलने जाता है। डाई शिनहेन पूछता है, क्या बात है डाई शिनकेन, जेनो को तुम यहाँ क्यों लाए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फादर इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तभी डाई शिनहेन उनकी बिना बात सुने ही मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी जेनो बोलता है, तुमने हमारी बात सुने बिना ही मना कर दिया डाई शिनहेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। डाई शिनहेन जेनो से कहता है, ए जेनो, तुम यहाँ पर सबके बॉस नहीं हो जो तुम सबको ऑर्डर देते फिरोगे। तभी गोकू कहता है, देखिए मिस्टर ओमनी किंग, मैं जानता हूँ कि आप अपने आप को जेनो के बराबर समझते हो और हम आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस वक्त आपके फ्रेंड किंग जेनो को आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए प्लीज हमारी मदद करिए। ग्रैंड प्रिस्ट भी अब डाई शिनहेन को मनाने लगते हैं। डाई शिनहेन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, कर्स एनर्जी को अगर तुम्हें खत्म करना है तो तुम्हें उस शख्स को मारना होगा जिसने किंग जेनो को मारा है। गोकू पूछता है, लेकिन उसे हम ढूंढेंगे कैसे, हमें तो पता भी नहीं कि किसने किंग जेनो को मारा है। डाई शिनहेन कहता है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि जिसने भी तुम्हें फंसाया है उसने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आपकी बातें मुझे कंफ्यूज कर रही है फादर। डाई शिनहेन बोलता है, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा तो है, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। देखो, जिसने भी ये किया है वो ओमनी किंग में से ही एक है, या फिर ये एक से ज्यादा लोगों का काम हो सकता है। बट वो इतना स्मार्ट था, उसे पता था कि सभी लोगों का ध्यान अगर जाएगा तो जाएगा कर्स एनर्जी पर। अब समझे मेरी बात। गोकू कहता है, हाँ लेकिन अब हम क्या करें, हम उस कर्स पर्सन को कैसे ढूंढे जिसने किंग जेनो को मारा है। जेनो बोलता है, हाँ इसका सोल्यूशन तो बताओ। तभी डाई शिनहेन कहता है, मुझे नहीं पता कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उस कर्स पर्सन को वही ला सकता है जिसने ये सब गेम खेला है। जेनो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम उसका कभी भी पता लगा पाएंगे। गोकू ये सुनकर बोलता है, जेनो सामा, आप हिम्मत मत हारिए, अभी हमने कोशिश भी नहीं करी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू हमें उसे पकड़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी। तभी डाई शिनहेन कहते हैं, बस करो डाई शिनकेन, इतनी मदद इनके लिए काफी है। जेनो अब तुम भी जा सकते हो। जेनो कहता है, चलो गोकू, अब हमें भी चलना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर। वहाँ पर पिकोलो एंड गोहान आपस में बात करते हैं। गोहान पूछता है, पिकोलो क्या तुम्हें पता चल रहा है कि इतने रोबोट्स आ कहाँ से रहे हैं। पिकोलो कहता है, पता नहीं, लेकिन इन्हें खत्म करने में बहुत ही एनर्जी लग रही है, ये रोबोट्स काफी पावरफुल हैं। गोहान एंड पिकोलो उस न्यू पर्सन की की को सेंस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उस पर्सन की की बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है। तभी हम देखते हैं गोकू अर्थ पर आ जाता है और उसके आते ही कुछ अजीब सी एनर्जी वो सेंस करता है और उसी वक्त वेजिटा भी वहां पहुंच जाता है। गोकू वेजिटा को देखकर कंफ्यूज होता है और कहता है, अरे वेजिटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हें वो एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। गोकू बोलता है, हाँ लेकिन मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस न्यू पर्सन को गोकू की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन वो गोकू की की सेंस करके बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, इस जगह के गोकू की पावर इतनी ज्यादा कैसे है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा क्योंकि वेजिटा भी इसके साथ है, इसलिए प्लान ए तो डेफिनेटली फेल होगा। लेकिन ये क्या, वो लोग तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं, लगता है मुझे आज कुछ अलग करना होगा। तभी वो पर्सन अपने ही रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो सभी रोबोट्स को ख़त्म करने लगता है। और अब गोकू एंड वेजिटा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वेजिटा उस पर्सन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी गोकू जैसे ही उस पर्सन को लड़ते देखता है, गोकू एक ही बार में उन रोबोट्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड वो पर्सन आमने सामने आ जाते हैं। गोकू उस पर्सन को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हे न्यू गाय, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वेजिटा बोलता है, पहले इससे ये तो पूछ लो कि ये है कौन। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ मेरा यही मतलब था। तभी वो बीइंग कहता है, मेरा नाम कैकरोट है। अब उस बीइंग का नाम कैकरोट सुनकर गोकू एंड वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, क्या कहा, एक और कैकरोट? कैकरोट पूछता है, क्या बात है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तभी गोकू कहता है, हे तुम कैकरोट कैसे हो सकते हो? कैकरोट कहता है, क्यों नहीं हो सकता क्या, आखिर तुम भी तो कैकरोट ही हो। गोकू पूछता है, हे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वेजिटा आप कैकरोट की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, जरा एक मिनट, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना ठीक नहीं होगा। तभी कैकरोट कहता है, यहाँ पर गोकू से ही मिलने के लिए आया था। दरअसल मैं एक दूसरे टाइमलाइन का पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर मदद के लिए आया हूँ। वेजिटा बोलता है, तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तभी कैकरोट कहता है, अरे नहीं, मैं मदद देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी कैकरोट कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि अर्थ पर मुसीबत आई है, इसलिए मैं इन रोबोट्स को खत्म करने लगा। वेजिटा अब कैकरोट की पावर को सेंस कर रहा होता है, उसे कैकरोट पर शक होता है। वेजिटा बोलता है, लेकिन तुम यहाँ पर ही क्यों आए? मतलब कि टाइमलाइन्स तो बहुत हैं, फिर तुम यहाँ कैसे? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा के सवाल का जवाब दो। कैकरोट कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को मुझ पर यकीन करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ऐसा बाकियों के साथ भी हुआ था। वेजिटा कंफ्यूज होकर पूछता है, एक मिनट, बाकियों से तुम्हारा क्या मतलब है? कैकरोट कहता है, हाँ मैं बाकी टाइमलाइन के गोकू से मिला हूँ, पर उनमें से मेरी मदद कोई नहीं कर पाया। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, तो फिर उनका हुआ क्या? क्या वो सभी अपने घर पर लौट गए? कैकरोट बोलता है, नहीं, वो सभी मारे गए। बात होती है गोकू एंड वेजिटा से और वो दोनों आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। गोकू पूछता है, वेजिटा क्या कहते हो, हमें इसकी हेल्प कैसे करनी है? वेजिटा बोलता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, इस बार मैं कोई उड़ता तीर नहीं लेने वाला हूँ, अपनी मुसीबत तुम खुद संभालो। गोकू अब परेशान होकर बोलता है, लेकिन वेजिटा तुमने उसकी बात तो सुनी ही होगी, उसने कहा था कि जितने भी गोकू ने उसकी मदद करी है वो सभी मारे गए। वेजिटा कहता है, क्या पता तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हें ही ये मौका मिल रहा हो। तभी गोकू कहता है, हाँ बराबर फंसा रहे हो तुम मुझे। तभी कैकरोट बोलता है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गोकू स्माइल करके कहता है, देखो कैकरोट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कैकरोट पूछता है, लेकिन क्यों, तुम तो सबकी मदद करते हो ना? गोकू कहता है, हाँ लेकिन मैं ऑलरेडी एक मिशन पर हूँ। कैकरोट मन में कहता है, जितना सोचा था उससे कई गुना स्मार्ट है ये। वेजिटा बोलता है, तो फैसला हो गया है, अब तुम जा सकते हो कैकरोट। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़े दिन इसे रहने देना चाहिए। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान कौन देगा? तभी वहाँ पर पिकोलो एंड गोहान आ जाते हैं। गोहान कहता है, हे आप लोग यहाँ पर हो? पिकोलो बोलता है, क्या बात है गोकू, कोई नई मुसीबत आई है क्या? गोकू कहता है, नहीं पिकोलो, सब ठीक है। गोहान पूछता है, ये कौन है डैड?
कैकरोट अब खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन पिकोलो उसे शक की नजरों से देख रहा होता है। वेजिटा कहता है, तुम भी इसे शक की नजरों से देख रहे हो पिकोलो। पिकोलो कहता है, वेजिटा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हमें इसकी की सेंस क्यों नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे तुमसे बात करनी है। और पिकोलो, क्या तुम इस नए मेहमान के रहने का बंदोबस्त करोगे? अब हम देखते हैं जैनो को, और वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। गार्ड्स कहते हैं, क्या हुआ जैनो-सामा, क्या आप लोगों को उस शख्स का पता नहीं चला? जैनो कहता है, क्या बताऊं गार्ड्स, खबर बहुत बुरी है। गार्ड्स सब शॉक्ड होकर पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया जैनो-सामा? तभी जैनो बताता है, मेरे डैड को उस शख्स ने मार डाला। ये सुनकर अब गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, किंग जैनो को मार डाला? जैनो कहता है, हाँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी गार्ड्स गुस्से में कहते हैं, जैनो-सामा हमें बताइए ये किसने किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस पर जैनो कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कब का उससे बदला ले चुका होता, लेकिन अब सब कुछ गोकू पर डिपेंड करता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो फादर को वापस लाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने वेजिटा को सारी बात बता दी है। वेजिटा पूरी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या करो, इसका मतलब ये ओमनी किंग्सी किंग जैनो के दुश्मन है, मगर वो ऐसा करेंगे क्यों? गोकू कहता है, पता नहीं कि ये सब क्यों किया गया है, आखिर किंग जैनो की किसी से क्या दुश्मनी थी? वेजिटा कहता है, कैकरोट, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है ये सब मल्टीवर्स पर राज करने के लिए किया गया है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या मल्टीवर्स के लिए? लेकिन किसको मल्टीवर्स की जरूरत होगी? वेजिटा कहता है, ऐसा अक्सर होता है, हम जब भी मिशन पर जाते थे तब हमें ये बहुत ही सुनने को मिलता था कि अपनों ने ही अपनों को मार कर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया है, तो शायद यहाँ पर भी यही हुआ हो, बट इसे कंफर्म नहीं कह सकते हैं। एक काम करो, तुम वहाँ पर निगरानी रखो, पता करो कि कौन पोजीशन का लालची है। अगर तुम ये पता कर लेते हो तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। गोकू कहता है, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग चलाते हो वेजिटा। वेजिटा कहता है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि तुम्हें दूसरे कैकरोट की भी मदद करनी है, तो सब चीज तुम्हें टाइम रहते करनी है। गोकू कहता है, पहले मैं एक प्रॉब्लम तो सोल्व कर लूं। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो कैकरोट से पूछता है, हे दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि तुम ये मास्क क्यों लगाकर घूमते हो? कैकरोट कहता है, इस मास्क के बहुत ही सीक्रेट है, कोई मुझे पहचान ना ले, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ता है, और इससे मेरी शक्ल और तुम्हारे डैड की शक्ल भी अलग अलग हो जाएगी, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तभी पिकोलो पूछता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या गॉड हो? कैकरोट कहता है, नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिकोलो कहता है, वो क्या है कि मुझे तुम्हारी की सेंस नहीं हो रही है, हमारे यहाँ गॉड की वाले ही ऐसा कर पाते हैं। तभी कैकरोट कहता है, अरे नहीं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गोहान कहता है, बस करो पिकोलो, इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है। पिकोलो शांत हो जाता है, मगर वो कैकरोट पर अभी भी नजर रख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपर मल्टीवर्स में एक और मीटिंग रखी जाती है जहां पर सभी ओमनी किंग्स मौजूद होते हैं। तभी ड्रैगन बोलता है, अब क्या बात हो गई है, इतनी मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है? इस पर एक्स्टार कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन ये मीटिंग करनी जरूरी थी। तभी जायरो कहता है, बॉस अब बहुत हुआ, और बताओ कि मीटिंग क्यों रखी गई है? एक्स्टार कहता है, मैं सोच रहा था कि हमें सुपर मल्टीवर्स को फिर से कंप्लीट कर देना चाहिए। जायरो पूछता है, और वो कैसे होगा? एक्स्टार कहता है, अब सबको पता ही है कि किंग जैनो की डेथ हो चुकी है, तो कोई उनके मल्टीवर्स को भी संभालने वाला होना चाहिए। और इस कहता है, बात तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी ये फैसला लेना क्या सही होगा, और ये फैसला लेगा कौन? तभी जैनी कहती है, यहाँ पर इस वक्त जैनो नहीं है, तो हमें ये मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। इस पर एक्स्टार कहता है, जैनो अभी एक बच्चा है, इसलिए उसका इस मल्टीवर्स में होना या ना होना एक ही बात है। तभी टाइशिनन कहता है, तो फिर ये फैसला मैं लूंगा,
आज से मेरा बेटा दाइशिनकिन किंग जैनो का मल्टीवर्स संभालेगा। दाइशिनहैन की ये बातें सुनकर जाइरो कहता है, ये हक तुम्हें किसने दिया और हम किसी को भी ओमनी किंग नहीं बनने दे सकते। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है। बात होती है सुपर मल्टीवर्स से और वहाँ पर अब गोकू आ जाता है। सभी ओमनी किंग्स अब गोकू की तरफ देखने लगते हैं और गोकू बहुत ही सीरियस नजर आता है। तभी जाइरो कहता है, तुम तो सन गोकू हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू सीरियस होकर कहता है, ये मीटिंग क्यों रखी गई है और तुम सभी जैनो के बिना मीटिंग कैसे कर सकते हो? तभी ओरिस कहता है, बच्चे मुझे लगता है कि तुम गलत जगह आ गए हो। गोकू कहता है, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। अब क्या तुम में से कोई ये बताएगा कि कौन है वो जो किंग जैनो का मल्टीवर्स लेना चाहता है? अब सभी ओमनी किंग सोच में पड़ जाते हैं। गोकू सीरियस होकर कहता है, जल्दी बताओ कौन है वो जिसे किंग जैनो की गद्दी चाहिए? तभी एक्स-स्टार कहता है, वो हम अभी इसी बारे में ही सोच रहे हैं कि कौन होगा वो। तभी गोकू कहता है, इसका मतलब हो गया फैसला, अब सभी लोग अपने मल्टीवर्स में लौट जाओ, ये मीटिंग कैंसिल होती है। तभी जाइरो गुस्से में कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तभी गोकू अब गुस्से वाला फेस जाइरो को दिखाता है और कहता है, क्या तुम कुछ बोल रहे हो? जाइरो अब गोकू के एक्सट्रीम की को सेंस करके घबरा जाता है और वो डर के मारे कुछ नहीं कहता। और अब जाइरो को चुप देखकर बाकी के ओमनी किंग्स भी चुप हो जाते हैं। गोकू कहता है, किंग जैनो अभी मरे नहीं है, इसलिए जो भी अपने मन में ये ख्याल ला रहा है वो अपने दिमाग को शांत कर लो। इसके बाद गोकू वहां से चले जाता है और अब सभी ओमनी किंग्स अपने मल्टीवर्स में लौट जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है कैकरोट पर और वो हर पल गोकू के बारे में सोच रहा होता है। कैकरोट कहता है, कहाँ गए हो तुम गोकू? मुझे तुम्हारी जरूरत है। गोहान कहता है, क्या बात है कैकरोट, तुम इतना क्या सोच रहे हो? कैकरोट कहता है, मैं अब गोकू से दोबारा कब मिलूंगा? गोहान कहता है, डैड तो पता नहीं कहाँ गए और अब कब आएंगे ये भी नहीं पता, बट तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ जितना समय चाहो उतनी देर रह सकते हो। कैकरोट मन में कहता है, तुम नहीं जानते हो कि मुझे गोकू की कितनी जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने वेजिटा के साथ एक पर्सनल मीटिंग रखी है जहां पर वो वेजिटा को सब बताने लगता है और कहता है, वेजिटा तुमने सही कहा था कि ये सब मल्टीवर्स के लिए हो रहा है। वेजिटा पूछता है, तो क्या तुम्हें उसका पता चला? गोकू कहता है, नहीं, लेकिन मैंने उनकी मीटिंग को फेल कर दिया है। वेजिटा कहता है, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था, शायद वो पकड़ा ही जाता। गोकू कहता है, पकड़ा तो वो गया है, लेकिन अब मुझे उसे अपने जाल में फंसाना होगा। वेजिटा कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? गोकू अब स्माइल करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू अर्थ पर आ जाता है और वो कैकरोट से मिलने आता है। गोकू कहता है, हे कैकरोट, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? कैकरोट कहता है, तो तुम आ गए हो गोकू, चलो अब हमें चलना होगा। गोकू अब कैकरोट की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अरे एक मिनट कैकरोट, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? कैकरोट कहता है, क्या बात है गोकू, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? गोकू कहता है, देखो कैकरोट, अभी मेरा कहीं पर भी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ, तो अभी के लिए मुझे माफ करना। इस पर कैकरोट कहता है, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? तुम जानते नहीं हो कि वहाँ मेरी दुनिया तबाह हो रही है। गोकू कहता है, तुम बस थोड़ा इंतजार कर लो कैकरोट, मैं बाद में सब सही कर दूंगा, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। कैकरोट अब मन में कहता है, मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा है। इसके बाद सीन जाता है जाइरो एंड ओरिस पर। जाइरो गोकू की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जाइरो कहता है, क्या तुमने देखा ओरिस, वो गोकू हम पर किस तरह से हुक्म चला रहा था? मुझे तो उसे देखकर गुस्सा ही आता है। ओरिस कहता है, शांत हो जाओ जाइरो, शायद उसका इस वक्त ये फैसला लेना जरूरी था।
तभी जायरो और गुस्से में कहता है, लेकिन वो है कौन जो हम पर इस तरह से ऑर्डर चला रहा है? क्यों हम सभी उसकी बातें सुन रहे हैं? ओरिस कहता है, तुम्हें याद तो है ना कि ये वही गोकू है जिसके बारे में हम सभी को किंग जैनो ने बताया था। शायद सबके चुप रहने की यही वजह रही होगी। जायरो को अब कुछ भी समझ नहीं आता और वो गोकू पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो से बात करता है और कहता है, जैनो सामा, अब हमें थोड़ा और ज्यादा सोचना होगा। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पास्ट में कौन कौन कैसा कैसा था? जैनो कहता है, मुझे ज्यादा लोगों का कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जेनी, जिसने मुझे बचपन में पाला है, वो मेरी एल्डर सिस्टर की तरह है। और जायरो थोड़ा गुस्सेल है, मगर उसने भी मेरी हिफाजत करी है। ड्रैगन के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। गोकू पूछता है, और एंजल ओमनी किंग का क्या आप उसे नहीं जानते हो? जैनो कहता है, डाइसिन भी फादर का बहुत अच्छा दोस्त था। वो और फादर हमेशा मिलकर सुपर मल्टीवर्स का फैसला लेते थे और डाइसिन हैन ने ही बचपन में डाई को मेरी देखभाल के लिए भेजा था। गोकू कहता है, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों कभी दोस्त रहे होंगे। जैनो कहता है, हाँ, लेकिन ऐसी हरकतें वो अभी करनी शुरू कर रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। गोकू पूछता है, और वो एक्स-स्टार एंड ओरिस का क्या? जैनो सामा, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? जैनो कहता है, नहीं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उसका मल्टीवर्स सुपर मल्टीवर्स में सबसे बड़ा है और एक्स-स्टार सभी ओमनी किंग्स में सबसे स्मार्ट ओमनी किंग है। गोकू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। अब हम देखते हैं कैकरोट को, जो कि गोकू के बारे में सोच रहा होता है। कैकरोट कहता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वेजिटा वहां आ जाता है और कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो कैकरोट? कैकरोट अब वेजिटा को कहता है, कुछ भी तो नहीं वेजिटा, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर खाली बैठने से तो अच्छा कोई काम ही कर लूं। वेजिटा अब कैकरोट को शक की नजरों से देखने लगता है वेजिटा से, और वो कैकरोट से बात करता है। वेजिटा कहता है, हे, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम हो कौन और तुम किस मकसद से यहाँ पर आए हो। और एक बात, यहाँ पर तुम ज्यादा चालाकी मत दिखाना, क्योंकि हम सबकी नजर तुम लोगों पर है। तभी कैकरोट कहता है, वेजिटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, और मैं तो यहाँ पर मदद के लिए आया हूँ। इस पर वेजिटा कहता है, और तुम ये मास्क लगा कर क्यों रखते हो? तुम कैकरोट हो भी या नहीं? कैकरोट कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वेजिटा, मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? वेजिटा को अब कैकरोट पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाओ। कैकरोट कहता है, ये तुम सही नहीं कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, तुम अपना मास्क उतार दो और अपनी शक्ल दिखाओ। कैकरोट अब मन में कहता है, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लगता है कि इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तभी वेजिटा कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना मास्क हटा दो। अब कैकरोट एक फैसला लेने के लिए सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कैकरोट अपना मास्क रिमूव कर देता है और अब हम सब कैकरोट का चेहरा साफ देख पाते हैं। कैकरोट कहता है, देखा तुमने, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वेजिटा अब कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो एक्स-स्टार से एक सीक्रेट मीटिंग रखता है और कहता है, कैसे हो एक्स-स्टार? तभी एक्स-स्टार पूछता है, क्या बात है गोकू, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्या बात है, बोलो। गोकू कहता है, सुपर मल्टीवर्स में हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, क्या उसे आप होस्ट कर रहे थे? एक्स-स्टार कहता है, हाँ, क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? इस पर गोकू कहता है, मैं बस आपसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या आप किंग जैनो का मल्टीवर्स अपने अंडर करना चाहते हो? एक्स-स्टार अब स्माइल करता है और कहता है, नहीं तो मैं भला क्यों ऐसा करूंगा। गोकू पूछता है, तो फिर आपने उस मीटिंग को क्यों चलने दिया? आपको जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर ऐसा क्यों किया? इस पर एक्स-स्टार कहता है,
ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि किंग जेनो के मल्टीवर्स को एक नया ओमनी किंग मिल जाए और उनका मल्टीवर्स फिर से चलने लगे। गोकू कहता है, ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, तो अब मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। एक्स-स्टार पूछता है, कैसा ऑफर? तभी गोकू स्माइल करके कहता है, एक्स-स्टार, मैं आपको किंग जेनो का मल्टीवर्स देने का ऑफर लाया हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा ये भी आपको बताना होगा। एक्स-स्टार स्माइल करके कहता है, गोकू, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मुझे ऑफर दे रहे हो। गोकू अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ? मेरा ऑफर तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? एक्स-स्टार कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं कि सुपर मल्टीवर्स में मैं ही सबसे स्मार्टेस्ट ओमनी किंग हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये सारी बातें मुझे फंसाने के लिए कर रहे हो। ये बातें सुनकर गोकू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक्स-स्टार कहता है, तुम मुझे अपनी चाल में नहीं फंसा सकते हो गोकू। गोकू अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो एक्स-स्टार के खिलाफ कैसे सबूत लाए। लेकिन तभी एक्स-स्टार कहता है, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी एनर्जी यहाँ बेकार ही वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। गोकू अब शॉक हो जाता है और वो कहता है, इसे मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? एक्स-स्टार कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सब चल क्या रहा है और तुम्हारे क्या इरादे हैं, मुझे सब पता है। गोकू कहता है, आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आपको इतना सब कैसे पता है? एक्स-स्टार कहता है, हर किसी के पास खूबी होती है और मेरे पास ये है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। गोकू कहता है, क्या आप सच में जानते हैं कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? एक्स-स्टार कहता है, हाँ, मुझे तो पहले से ही सब पता है कि सुपर मल्टीवर्स में चल क्या रहा है और तुम उस पर्सन को ढूंढ रहे हो जिसने किंग जेनो को खत्म किया है, लेकिन उसे ढूंढने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? दाइचिन हैन ने तो बताया था कि उसे मारकर हम किंग जेनो को वापस ला सकते हैं। एक्स-स्टार कहता है, हाँ, सही कहा, लेकिन मान लो कि आज तुम उसे खत्म कर देते हो तो फिर कल एक और आ जाएगा, क्योंकि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो ये खेल खेल रहा है। गोकू कहता है, तो आप ही इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। एक्स-स्टार कहता है, उस कर्स पर्सन को तुम्हारे सामने लाने का प्लान मेरे पास है, लेकिन ये सब जो कर रहा है उसे ढूंढने का काम तुम्हारा होगा। गोकू अब स्माइल करता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर। वो कहता है, मुझे माफ कर देना कैकरोट, मैंने तुम पर शक किया। कैकरोट कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर लोग मुझ पर शक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट, ज्यादा सैड मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी एक दिन जरूर सॉल्व होगी। तभी गोकू कहता है, हे, क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? कैकरोट कहता है, तुम लोग मेरी मजबूरी को समझ नहीं रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है गोकू, वहाँ पर मेरे सभी लोग मरने वाले हैं, प्लीज मेरी हेल्प करो। गोकू कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैकरोट मन में कहता है, लगता है कि अब मुझे इसे यहीं पर निपटाना होगा, लेकिन पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। कैकरोट गोकू से कहता है, गोकू, अगर तुम मेरे साथ जा नहीं सकते तो तुम मुझे यहीं पर ट्रेन कर दो, मुझे तुम और स्ट्रॉन्ग बना दो ताकि मैं उन दुश्मनों को मार पाऊं। गोकू कहता है, तुमने सही कहा, तुम उन लोगों की बैंड बजा देना कैकरोट, और इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, ओके। है गोकू से और आगे सामने खड़ा होता है कैकरोट। गोकू पूछता है, हे, क्या तुम इसी ड्रेस में ट्रेनिंग करोगे? कैकरोट कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? गोकू अब कैकरोट को समझाता है और कहता है, देखो, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने रियल फॉर्म में आना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कैकरोट अपने आप को चेंज कर लेता है और कैकरोट का नया लुक देखकर गोकू भी हैरान रह जाता है और बोलता है, तो तुम ऐसे दिखाई देते हो,
तभी कैकरोट कहता है, तो चलो शुरू करें। गोकू पूछता है, अच्छा कैकरोट, मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो कौन है और वो कितना स्ट्रोंग है। कैकरोट कहता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तभी गोकू पूछता है, नहीं वो क्या है ना कि हमें दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना पड़ेगा और मुझे तो जानना बहुत ही जरूरी है, तभी तो मैं तुम्हें ट्रेन कर पाऊंगा। इसके बाद कैकरोट अपने मन में सोचता है और कहता है, अब मैं इसे उस बेरस के बारे में क्या ही बताऊं। गोकू पूछता है, हे कैकरोट बताओ ना भाई, कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। कैकरोट कहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो चुटकी बजा कर ही सब कुछ खत्म कर देता है। गोकू कहता है, यार तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो एक गॉड है या फिर वो एक डीमन है। कैकरोट कहता है, वो एक गॉड है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वो पक्का जमासू होगा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। कैकरोट पूछता है, ये जमासू कौन है। तभी गोकू कहता है, वो एक गॉड है, वो काई की पोजीशन में है, उसका प्लान था कि वो सभी मोर्टल्स को मार डालेगा। कैकरोट को गोकू की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। वो कहता है, तुम पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे क्या वो जमासू नहीं है, वो ग्रीन हेयर वाला। कैकरोट कहता है, नहीं वो तो पर्पल कलर का गॉड है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, पर्पल कलर का गॉड कौन हो सकता है। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, क्या बात है, अब तक तुमने ट्रेनिंग शुरू नहीं करी। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे उसका पता ही नहीं चल पा रहा है जो कैकरोट के वर्ल्ड में तबाही मचा रहा है। वेजिटा अब जैसे कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहां पर विश आ जाता है और विश को देखकर तो जैसे कैकरोट के होश ही उड़ जाते हैं। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, लॉर्ड बीरस ने आपको खाने पर बुलाया है। तभी कैकरोट मन में कहता है, क्या ये वेजिटा एक गॉड है। अरे मैं कौन से टाइमलाइन में आ गया हूँ, यहाँ पर तो वेजिटा भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये वेजिटा उस बीरस का दोस्त है। तभी गोकू कहता है, हे विश आज क्या बना है खाने में, क्या मैं भी लंच पर आ सकता हूँ। अब गोकू की बातें सुनकर कैकरोट शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ लंच, ये गोकू है कौन। तभी विश पूछता है, हे ये न्यू पर्सन कौन है, ये तो गोकू के जैसा लगता है। गोकू कहता है, हाँ विश मैं इसे थोड़ा ट्रेन कर रहा था, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे। इस पर विश कहता है, नहीं गोकू क्यों मजाक कर रहे हो, अब तो तुम मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुमसे कहाँ लड़ पाऊंगा। तभी कैकरोट और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा, ये गोकू एंजल विश से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है। गोकू कहता है, नहीं विश तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, चलो जाओ, लॉर्ड बीरस वेट कर रहे होंगे। कैकरोट अब ओवर थिंकिंग करने लगता है और कहता है, मैं तो इसे थोड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, मगर ये तो मेरा भी बाप निकला, लेकिन मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पर और वक्त गुजारना पड़ेगा। तभी कैकरोट कहता है, गोकू तुम जाओ, हम बाद में ट्रेनिंग कर लेंगे। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अरे नहीं यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, इस वक्त ट्रेनिंग करना बेहद ही जरूरी है। कैकरोट कहता है, मैं जानता हूँ, मगर मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। गोकू कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम इतने आराम कर लो, हम ट्रेनिंग बाद में कर लेंगे। इसके बाद गोकू विश के साथ चला जाता है। अब कैकरोट काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अगर ये गोकू इतना पावरफुल है तब तो मैं पक्का उस गॉड बीरस को हरा सकता हूँ। उसे ही क्या, मैं मल्टीवर्स में जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हैं उन सभी को हरा सकता हूँ। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, तुम इस गोकू को यहाँ क्यों लाए हो विश। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस आपके साथ लंच करना मेरे लिए काफी बड़ी बात है, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैनो के गार्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, गोकू तुम ये क्या कर रहे हो? गोकू को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो पूछता है, क्या हुआ गार्ड्स, तुम यहाँ? गार्ड्स कहते हैं, हमें जैनो सामा ने भेजा है। वो कह रहे हैं कि तुम कातिल को पकड़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। इस पर गोकू कहता है, हाँ गार्ड्स मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, हमें इन कामों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी बीरस पूछता है, यहाँ पर किसी कातिल की बात हो रही है, कोई कुछ बताएगा? गोकू अब बीरस को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा गोकू। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। विश पूछता है, वैसे गोकू वो नया शख्स कौन था जो तुम्हारे जैसे दिखाई दे रहा था? गोकू कहता है, दरअसल मैं हूँ, मतलब कि वो यहाँ पर मदद के लिए आया है। विश पूछता है, ऐसा क्या हो गया है जो उसे यहाँ पर आना पड़ा? इस पर गोकू बताता है, कोई गॉड उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो मुझसे हेल्प लेने के लिए आया है, बट मैं भी बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे जैनो के पास जाना चाहिए, इसलिए बाय बाय। शुरुआत होती है कैकारोट से और वो गोकू के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। कैकारोट कहता है, ये गोकू है क्या चीज, मुझे इसके बारे में और ज्यादा जानना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो गोकू पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, गोकू तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें मैंने क्या काम दिया था और तुम क्या कर रहे हो? गार्ड्स ये क्या कर रहा था? गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा गोकू बीरस के प्लेनेट पर लॉन्च कर रहा था। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? गार्ड्स मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। जैनो कहता है, ये देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे फादर के किलर को पकड़ोगे या नहीं? गोकू कहता है, जैनो सामा आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैंने कहा ना कि मैं उसे बहुत ही जल्दी पकड़ लूंगा और इसके लिए मैंने एक प्लान भी बनाया है। जैनो पूछता है, अच्छा तो क्या है वो प्लान, जरा मुझे भी बताओ। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो डाइशिनहैन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, फादर आपसे किसने कहा कि मैं किंग जैनो के मल्टीवर्स का ओमनी किंग बनूंगा, आपने ये फैसला कैसे ले लिया था? डाइशिनहैन कहता है, क्योंकि बेटा तुम यहाँ के ओमनी किंग नहीं बनना चाह रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये मौका नहीं है, ये तो धोखा है, सोचिए कि जी फैमिली हमारे बारे में क्या सोचेंगे। डाइशिनहैन कहता है, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं भले ही ओमनी किंग नहीं हूँ, लेकिन मैंने मल्टीवर्स में बहुत नाम कमाया है और मैं मेरे बच्चों का आइडल हूँ, इसलिए मुझे चेंज करने की कोशिश मत करिए। डाइशिनहैन कहता है, इसका मतलब कि तुम कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहोगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझे ओमनी किंग बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस आपको आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू एंड जैनो सुपर मल्टीवर्स में एक और मीटिंग रखते हैं जहाँ पर सभी ओमनी किंग्स को आना पड़ता है। जाइरो कहता है, जैनो क्या बात है, तुम कब से मीटिंग रखने लग गए? जैनो कहता है, शुक्र मनाओ कि मैंने यहाँ पर सबको बुलाया है, वरना मैं और तुम एक ही हो जाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डाइशिनहैन एंड ग्रैंड प्रिस्ट भी आ जाते हैं। डाइशिनहैन कहता है, एक और मीटिंग, कोई बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? जैनो कहता है, पता चलेगा, तुम लोगों को सब पता चलेगा, पहले बाकियों को तो आने दो। इसके बाद वहाँ पर जेनी, एक्स्टार, ड्रैकन एंड ओरिस आ जाते हैं। जैनो कहता है, तो तुम सभी आ गए? ओरिस कहता है, हाँ जैनो हम टाइम पर आ गए हैं, अब बताओ ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? तभी जैनो कहता है, गोकू चलो बता दो इन सभी को। इसके बाद गोकू बोलता है, शुरू करता हूँ। तो सभी ओमनी किंग्स जैनो सामा को ये पता चल चुका है
कि पिछली मीटिंग जानबूझकर जैनो सामा के बिना रखी गई थी और उस मीटिंग में किंग जैनो की मल्टीवर्स पर जबरदस्ती कब्जा करने की बात की गई थी। इसलिए जैनो सामा ने एक फैसला लिया है। तभी ड्रैगन कहता है, ये मीटिंग तो एक्स्टार ने रखी थी, तो तुम हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो? क्यों तुम हमारा नाम ले रहे हो? इसके बाद जैनो बोलता है, तुम सभी इसमें शामिल थे और तुम सभी ने ये भी कहा था कि जैनो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं किसी मीटिंग को अटेंड कर सकूं। तो आज मैं सबके सामने ये फैसला ले रहा हूँ कि किंग जैनो मेरे फादर के मल्टीवर्स का नया ओमनी किंग अब मैं होऊंगा। ये सुनकर जाइरो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो जैनो? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? ड्रैगन कहता है, पहले तुम ये बताओ कि तुमसे अपना मल्टीवर्स तो संभाला नहीं जा रहा है, जो तुम किंग जानू का भी मल्टीवर्स संभालने की बात कर रहे हो। और इस कहता है, जानू जल्दबाजी में हमें कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए पहले विचार करो। तभी जैनो गुस्से में कहता है, मैं ये सब सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। मैं अब दोनों मल्टीवर्स को संभालूंगा, अपना भी और अपने फादर का भी। तभी इस पर जैनी कहती है, जैनो मल्टीवर्स संभालना इतना आसान नहीं है, तुम ये सारी बातें गुस्से में कर रहे हो, इसलिए शांत हो जाओ। जैनो कहता है, नहीं होऊंगा मैं शांत, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तभी ड्रैगन बीच में बोलता है, लेकिन तुम्हें किसने हक दे दिया यहाँ फैसला लेने का? तुम कुछ भी बोलो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब गोकू बीच में बोल पड़ता है, बस बहुत हुआ, अब मेरी बात सभी सुनो। जी फैमिली में आपको तो पता ही है कि जैनो, किंग जैनो, जाइरो एंड जेनी आते हैं, और जी फैमिली में जैनो ही वो ओमनी किंग है जो किंग जैनो का बेटा है, इसलिए ये हक सिर्फ और सिर्फ जैनो को ही मिलना चाहिए। तभी ओरिस कहता है, लेकिन गोकू, जैनो किंग जैनो के मल्टीवर्स को नहीं संभाल सकता है, वो मल्टीवर्स बेहद ही पावरफुल है। जैनो कहता है, हाँ, इसलिए तो मैं फादर के मल्टीवर्स को संभालना चाहता हूँ। तभी ड्रैगन कहता है, ये तो हद ही हो गई है, तुम हम सबको ये सब दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये दिखावे की लाइफ कब तक जियोगे? गोकू कहता है, तुम जो समझो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ड्रैगन। तभी जैनो कहता है, सुन लिया तुमने, अब कृपा करके बीच में मत बोलना। जैनो की बातें सुनकर ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जैनो, तुमने आज ज्यादा बोलकर अपनी हद पार कर दी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैनो पूछता है, अच्छा तो क्या कर लोगे तुम, जरा बताओगे? ड्रैगन अब अपनी एनर्जी चार्ज करने की कोशिश करता है और कहता है, ये मत भूलो कि अब तुम्हें बचाने वाला वो किंग जैनो भी नहीं है। अब ड्रैगन का इतना गुस्सा देखकर सभी ओमनी किंग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त गोकू जैनो के सामने एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जैनो सामा को हाथ लगाते हो। ड्रैगन कहता है, क्या तुम्हें मरना है क्या? तभी एक्स्टार बीच में बोल पड़ता है, ड्रैगन पीछे हो जाओ। ड्रैगन कहता है, मैं क्यों पीछे हूँ और तुम होते कौन हो? इस पर एक्स्टार कहता है, तुम इस तरह से मीटिंग में लड़ नहीं सकते, ये रूल्स के खिलाफ है, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम सभी को तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ेगा। ये सुनकर ड्रैगन को पीछे ही होना पड़ता है, उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता। ड्रैगन कहता है, तो मैं तुम्हें देख लूंगा जैनो।